अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों से मैंने ये ऑर्डर किया हुआ था लिक्विड मोलिक इंजन फ्लश। तो इसमें होता ये भाई कि जो इंजन के स्लज वगैरह होते हैं जम जाते काफ़ी टाइम बाद, 20-30 हज़ार किलोमीटर बाद, तो वो इसको ये ख़त्म कर देता है। तो वही मैं भी आज चेक करने वाला हूँ। किड इन जर्मनी प्रोडक्ट है, तो उसमें होता है ये काफ़ी टाइम बाद 20-30-40 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद उसमें वो ऑयल जम जाता है, ग्रीस टाइप बन जाता है। तो उस चीज़ को ये ख़त्म कर देता है उधर जाके। तो मैं इसका तरीका बता दूंगा अभी कैसे यूज़ होता है ये मैंने अभी मंगवाया था दराज से, और ये मैंने वैसे होलसेल पे मालूम किया, कहीं पर भी नहीं मिल रहा था ये। और ये तो दराज पे इसकी ऑफिशियल है, लिक्विड मोली की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उससे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इसका लिंक दे दूंगा इसका। बाकी और भी प्रोडक्ट हैं लिक्विड मोली के बहुत सारे, पेट्रोल एडिटिव्स हैं और इंजन फ्लश है, इंजन ऑयल भी मिलता है लिक्विड मोली का, मेड इन जर्मनी होते हैं ये सारे। इसको ट्राई करते हैं क्या रिजल्ट आता है। ऑयल भी दिखाऊंगा, डालते वक्त भी दिखाऊंगा, प्रोसीजर भी बता दूंगा उसी में कि कैसे होता है। अच्छा भाई, अभी मैं बाइक लेकर आया हूँ। नॉर्मली गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो ये सिंपल करना है, ये कि इसको खोलना है और इसको डालना है, जो जैसे आप ऑयल चेंज करने वाले हो ना तब डालना है। जैसे अभी मुझे ऑयल चेंज करना है अभी, तो मैं तब डाल रहा हूँ। ऑयल की कंडीशन आपके सामने, ब्लैकिश नहीं है, ब्राउन ही है, ज़्यादा ब्लैकिश नहीं है और गाढ़ापन है अभी भी। तो सिंपल करना है ये मैं ले आया हूँ, ये इसके अंदर डाली। तो ये मैंने खोल लिया है। इसमें कुछ इस तरीके का पीला कलर का है और ये पूरा 1 लीटर में डल जाएगा। 1 लीटर के लिए पूरा है। इसके अंदर ये सील थी, ये मैंने निकाल दी है। सिंपली इसको अब मैं डाल दूँगा और ये लग जाएगा वापस। अब क्या करना है मैं बताता हूँ। चाबी लगानी है, इसको ऑन करके। ये भी आई थिंक मैं देख लेता हूँ, हाँ। तो अभी मैंने इसमें चाबी लगा दी है और अभी ये 10 मिनट के लिए स्टार्ट रहेगी। तो मैं अभी चालू मार देता हूँ। अभी 14-13 हो रहे हैं। अभी 14-13 हो रहे हैं। 10 मिनट बाद इसको बंद करके ऑयल ड्रेन कर लेंगे, फिर ऑयल की हालत भी देखेंगे और नया ऑयल भी डाल देंगे। ये 10 मिनट हो गए, इसको करते हैं ऑयल ड्रेन। ऑयल ड्रेन के लिए इसके अंदर यहाँ पर है 8 का नट। तो अभी थोड़ा ये ठंडा हो जाए ना, थोड़ा सा मिनिमल ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं इसका और ये खोल लेता हूँ ऑयल। और इसको आपको आइडल पोजीशन पे रहने देना है। आइडल पोजीशन से अगर आप वो इसको रेस देंगे तो इसके इंजन सीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सही है, आपको आइडल पोजीशन पे रहने देना है, जैसे मैंने रहने दिया है। 1 RPM पे रहने दिया था मैंने, और इसको ऐसे छोड़ दिया बगैर रेस दिए, एक दफ़ा भी रेस नहीं दी। गरम है। यहाँ से भी इसका खोल देंगे ढक्कन, ताकि वहाँ से ऑयल एयर लेके यहाँ से आराम से निकल जाए। के बोल्ट को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें और इसके कैप को भी। तो मैंने अभी पूरे 5 मिनट तक इसका ऑयल ड्रेन किया है तसल्ली के लिए, ताकि तमीज़ से ना जितना भी केमिकल है ना वो निकल जाए। करना सारा ये है कि ऑयल निकल गया, अब इसका नट बोल्ट टाइट कर देंगे।
ध्यान रहे इसके नट बोल्ट को ज़्यादा टाइट नहीं करना है। हद है कि 2 बार इसको बस घुमा दें टाइट करके बस, ताकि अगली बार में ये एक ही बार में खुल जाए। हद है सिर्फ 2 बार आप घुमाएं इसको हाथ से टाइट करने के बाद बस। इधर भी वही करेंगे, सफाई करेंगे पहले। ये ऑयल ले आया हूँ मैं हेवलिन का 2040, तो यही यूज़ करता हूँ मैं और इसमें कोई मसला नहीं देता मुझे। आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे ताकि इंजन के अंदर भी गिर के जमा होकर बाहर ना गिरे। बचाओ ऑयल इधर लगा दो भाई। बाकी इसको हमने साफ़ कर लिया था ये अंदर। वो प्लास्टर टाइट, बस ज़्यादा टाइट नहीं। तो ये हो गई ऑयल चेंज और इंजन फ्लश। और वहाँ से भी चेक कर लेंगे लीक तो नहीं हो रहा ऑयल। यहाँ से भी एक बार चेक कर लेंगे साफ साफ करके ऑयल लीक तो नहीं हो रहा कहीं। बिल्कुल परफेक्ट। ये जो ऑयल गिरा हुआ ये हम कपड़े से साफ़ कर लेंगे। ऑयल डालने के बाद अभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगी है जो इंजन फ्लश के बाद। भाई ये है इसका इंजन ऑयल। अभी मैं ऊपर लेकर आया हूँ अगर देख सकूँ भाई इसके अंदर कितनी गंदगी निकाली है इसने। मतलब कुछ क्या क्या साफ़ किया है, क्या कोई गंदगी आई है मेरे इंजन में, क्योंकि मैं ऑयल टाइम पे चेंज कराता हूँ। भाई ये सारा मैंने इसके अंदर से ऑयल इसके अंदर डाल दिया है। अब इसने जो ऑयल जो निकाला है इतना निकाला है। अब इसमें 80 ml लिक्विड मोली का फ्लैश भी था, तो इतना इसने कम पूरा मेरा 1 लीटर निकाल लिया। इसका मतलब मेरे भाई इंजन तो बिल्कुल परफेक्ट है 20,000 चलने के बाद भी। और इसमें इंजन में से एक कचरा भी बाहर नहीं आया। हाँ मेटल पार्ट्स थे तो वो थोड़े थोड़े निकल कर आए मेटल पार्ट्स, बाकी बिल्कुल माइनर से निकल कर आए। 100 में से 10 वो मेटल पार्ट्स तो ऑयल के अंदर भी निकल जाते हैं। मेन चीज़ होता है स्लज जो नालियों के अंदर जम जाता है काफ़ी टाइम बाद, वो निकालना होता है। वो इसने निकाल दिया है, मेन चीज़ वो होता है। तो ये इसका निकल कर आया है ऑयल वगैरह आप देख सकते हैं कंडीशन। इतना कोई काला ऑयल नहीं निकला है मेरा, ब्राउनिश ही ऑयल निकला है। जो हर गाड़ी का टाइम पे अगर आप ऑयल निकालें तो उसका ब्राउनिश ही निकलेगा। और ये मैंने कम से कम भी 3,000 किलोमीटर चला ली होगी उसके बाद मैंने किया। उसके बाद भी आप ऑयल की कंडीशन देख सकते हैं। यही होता है अगर आप टाइम पे चलाएं, टाइम पे अगर ट्यूनिंग वगैरह ऑयल वगैरह टाइम पे निकलवाएं तो आपका इंजन महफूज रहेगा। बाकी फ्लश काम करता है भाई। जो अंदर से नालियाँ वगैरह होंगी और जो साइडों के अंदर जो होते हैं जहाँ पे ऑयल रह जाता है अटक जाता है होता है, इसका पर्पज़ बस यही है कि ऑयल को हल्का करके और जो उसमें एडिटिव्स होते हैं केमिकल्स वो उसको जो स्लज हो जाता है हमारे इंजन ब्लॉक के अंदर वो उसको हल्का करके बाहर निकाल देता है ऑयल के साथ। और उसी पे फिर हम नया ऑयल डाल देते हैं और वो बाइक बिल्कुल नहीं होता है। इसमें एक बात की बहुत ज़रूरी है कि आपको जो इंजन ऑयल जो आपने ये वाला निकाला है इसको पूरा तरीके से निकालना है। जैसे मैंने निकाल लिया है पूरा, तकरीबन पूरा 1 लीटर बाहर मैंने आराम से निकाला 5-10 मिनट तक। घर के अंदर ये फ़ायदा हो गया। अगर मैं बाहर जाता तो जल्दीबाजी में ना क्या पता वो नहीं निकाल पाता इतना। 5-10 मिनट वेट नहीं करता, कम से कम भी 5-10 मिनट वेट करके निकाला है तो पूरा निकल गया। वरना वो लोग कहाँ वेट करते हैं, वो लोग 5 मिनट भी वेट नहीं करेंगे, 1 मिनट में अंदर ऑयल चेंज कर देंगे। तो यही होता है फ़ायदा घर के अंदर चेंज करने का। कोई इतना कोई ख़तरनाक नहीं है। लिक्विड मोली आप भी यूज़ करें, कोई मसला नहीं है।